टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी। अनंतनाग, शोपिया, कुलगाम, पुलवामा में एनआईए की छापेमारी। जिन लोगों के घरों में छापेमारी हुई वो ज्यादातर जेईआई के जुड़े हुए हैं। एनआईए की एक टीम अनंतनाग के अछावल इलाके में पहुंची। सुबह श्रीनगर में अलगाववादी नेता आसिया अंद्रावी के घर की भी तलाशी ली गई। उमेश पाल हत्याकांड के 5 आरोपियों पर इनाम की राशि 2.5 से बढ़ाकर 5-5 लाख की गई। पहले सभी आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम था। असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर पर भी इनाम बढ़कर 5-5 लाख किया गया है। पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और तेज की। माफिया अतीक अहमद का 19 साल का बेटा असद 5 लाख का इनामी बदमाश। उमेश पाल की हत्या में असद पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवि की फोटो जारी की गई है। प्रशासन ने आरोपी पर रखा है 50,000 का इनाम। अतीक के करीबी बल्ली पंडित से पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए कई खुलासे किए गए। पुलिस उसी आधार पर कर रही है छापेमारी। शेर अतीक व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंची एसटीएफ की टीम 2 लोगों को गिरफ्तार किया। असद था इस ग्रुप का एडमिन। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गिरफ्तार लोगों का उमेश पाल हत्याकांड से भी जुड़ा हो सकता है कनेक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप में 14 जिले के 56 लोग जुड़े हुए थे, एक दूसरे को भेजते थे संदेश। जेल में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की मदद करने वाला पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुआ। लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार। कल भी दोनों सदनों में जमकर हुआ था हंगामा। बीजेपी बोली सदन में आकर माफी मांगे राहुल। खड़गे ने कहा कि राहुल ने जो कहा है वो पूरी दुनिया को पता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप, अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर शुरू हो जाता है हंगामा, माइक कर दिया जाता है बंद। इंडिया टीवी से बातचीत में गिरिराज सिंह का राहुल पर अटैक, देश के बाहर पीएम को अपमानित करना देश को अपमानित करने का बराबर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा राहुल ने भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए दूसरे देश से हस्तक्षेप की मांग की, इससे शर्मनाक कुछ नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि ये एक किस्म की ओछी राजनीति है। राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उन्हें माफी मांगनी पड़े। दुनिया देश की बात करती है और पहले राहुल ये बताएं कि राजस्थान में ऐसा क्या हाल है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर पर राहुल का अटैक। राहुल ने संसद में 40 मिनट बोला था, फिर भी कहते हैं कि माइक बंद कर दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कसा तंज। बीजेपी सिर्फ मुद्दे को भटकाना चाहती है और विपक्ष को डराना और धमकाना चाहती है, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बयान। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, राहुल पर दिए राजनाथ सिंह के बयान को हटाने की मांग की। आम आदमी पार्टी और बीआरएस के सांसदों ने केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, अडानी मुद्दे पर जांच की मांग। विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में आज करेंगे बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। संसद में जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश। आज होगी जम्मू कश्मीर में के बजट पर चर्चा। कर्नाटक में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की हुंकार, कहा कि विधानसभा का चुनाव सेमीफाइनल है, असली मकसद कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी लंदन से भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने नेहरू पर देश को तोड़ने का भी आरोप लगाया, कहा कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा के लिए कर्नाटक आते हैं और लंदन में भारत तोड़ो की बात करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोप्पल में विजय संकल्प रथ यात्रा में लिया हिस्सा, बोले कांग्रेस ने कर्नाटक को एटीएम कार्ड की तरह यूज किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज तवांग हो गए लद्दाख, मोदी जी ने रास्ता बनाया, आज कोई चीन पाकिस्तान भारत को लाल आंख नहीं दिखा सकता। असम के सीएम ने कोप्पल में मठ का किया दौरा, मठ के संतों से की मुलाकात। कर्नाटक में बीजेपी को बहुमत मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे, पूर्व सीएम येदियुरप्पा का दावा। आज भोपाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे जनसभा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने जयपुर में किया तिरंगा यात्रा, रोड शो भी किया, जनता से वोट देने की अपील। जयपुर में केंद्र पर बरसे केजरीवाल, कहा गरीबों को शिक्षा देने वाले सिसोदिया को भेजा जेल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लगा एक और बड़ा झटका, बाला साहब ठाकरे के सबसे करीबी सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने शिंदे गुट को ज्वाइन किया। आदित्य ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा जिन्हें वॉशिंग मशीन में जाना है वो जरूर जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, मोदी सरकार में असंवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त, राष्ट्रपति से करेंगे सरकार को बर्खास्त करने की मांग। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर महाराष्ट्र के लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारियों की आज से हड़ताल शुरू। ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार ने दी चेतावनी, अगर सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए तो कार्रवाई होगी। पानीपत में चल रही आरएसएस की बैठक का आज आखिरी दिन, दत्तात्रेय होसबोले करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा में संघ की बैठक में बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ, समाज को तोड़ने वाले ताकतों को नाकाम करने का संकल्प। जयपुर में अशोक गहलोत ने मिलेट कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, कहा मोटा अनाज खाओ, कुपोषण मिटाओ। अशोक गहलोत ने केंद्र से राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बनाने की मांग की, कहा कि इससे हर राज्य में सबको समान पेंशन मिलेगी। बाजरे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है बातचीत, हम इस पर रिसर्च पर कर रहे हैं फोकस, राजस्थान के सीएम का बयान।
राजस्थान के सीएम का बयान, हमने प्रदेश में अलग से कृषि बजट पेश किया है, 20,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल के लिए बातचीत के लिए बुलाया। आज दोपहर 3 बजे विधानसभा में होगी बैठक। शीतल महात्र वीडियो के मामले में पुलिस लगातार कर रही है गिरफ्तारी। उधर थाने में ठाकरे गुट के नेता ने शीतल महात्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मुंबई और महाराष्ट्र में महंगी हो रही बिजली के खिलाफ अबू आजमी उतरेंगे सड़क पर, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे प्रदर्शन। पूर्व मंत्री और उद्धव के करीबी अनिल परब ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सदानंद कदम की दोपाली के रिजॉर्ट के मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद मुश्किल में घिरे। अनिल परब ने हाईकोर्ट से ईडी की दर्ज ECIR रद्द करने की मांग की। कोर्ट में दाखिल याचिका आज होगी सुनवाई। मौलाना तौकीर रजा ने केंद्र सरकार पर फिर साधा निशाना, कहा कि सबका साथ सबका विकास जुमला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शाहगंज गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा शाहगंज से प्रेरणा लेकर अपने अपने गांव का गौरव दिवस मनाएं। 1 अप्रैल से MP में शराब के अहाते होंगे बंद, सीएम शिवराज सिंह का ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 3 महीने का अल्टीमेटम। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद हटाए जाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया, संरचना एक खत्म हो चुके पट्टे पर ली गई संपत्ति पर है, अधिकार के रूप में कायम रखने का दावा नहीं कर सकते। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर कार्रवाई जारी, वन विभाग की जमीन पर बनी है मजारे। वन विभाग की एक टीम कर रही है सर्वे, अधिकतर मजारे ऐसी पाई गई है जहां कोई शख्स मौजूद ही नहीं था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर कसा शिकंजा, अनंतनाग में आतंकी गतिविधियों में शामिल शख्स के घर को कुर्क किया गया। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह की बोले, किसी आतंकवादी को बेअसर करना तब तक काफी नहीं जब तक उसे शरण देने वाले लोगों की पहचान नहीं हो जाती। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस के जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का कार ड्राइवर को लात घूंसे मारता हुआ वीडियो वायरल, गाली गलौज भी की। अपनी सरकारी गाड़ी से दूसरी कार की मामूली टक्कर के बाद भड़के बलबीर छिल्लर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। कार ड्राइवर ने जिला प्रमुख से मांगी माफी, बावजूद इसके बलबीर छिल्लर ने पुलिस के सामने बीच सड़क पर जमकर बवाल किया। अलवर जिला प्रमुख के बहाने गजेंद्र शेखावत का गहलोत सरकार पर निशाना, ट्विटर पर लिखा, पुलिस के सामने इनकी गुंडों जैसी हरकत बता रही है कि क्यों राज्य में वर्दी की शान में कमी आई। कर्नाटक के बीजेपी नेता ईश्वरप्पा का लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विवादित बयान, बोले लाउडस्पीकर की जरूरत क्या है। ईश्वरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए कहा है, बावजूद इसके हमें यह पूछना चाहिए कि लाउडस्पीकर से आजान की जरूरत क्या है। ईश्वरप्पा के बयान पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी, गिरफ्तारी की मांग की। बिहार के किशनगंज में मंदिर जलने की घटना को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी पता लगाएगी कि मंदिर जला या फिर जलाया गया। 12 मार्च की सुबह शिव मंदिर और कुछ दुकानें जलकर राख हो गईं। घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश। प्रशासन ने पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का दिया भरोसा, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। हरदोई के मेडिकल कॉलेज परिसर में कैदी ने एनकाउंटर के डर से किया हंगामा, बोला पहले लिख कर दो कि गोली नहीं मारी जाएगी तभी पुलिस के साथ जाऊंगा। जेल से डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लगाया गया था कैदी को। यहां पर सीएम योगी ने ना जाने कौन सी बूटी सुंघा दी कि पुलिस पैर पर गोली मारती है, ये कहना है। गुजरात के द्वारका में मेगा डिमोलिशन ड्राइव, सैकड़ों मकानों पर चला बुलडोजर, 2 करोड़ की सरकारी जमीन कार्रवाई में खाली। डेमोलिशन ड्राइव के दूसरे दिन कुल 137 अतिक्रमण हटाए गए हैं, 121 रेजिडेंशियल और 16 कमर्शियल सेंटर शामिल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 8 घंटे तक फंसे रहने के बाद NDRF की टीम ने निकाला। बच्चे को इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। 13 मार्च की शाम 15 से 20 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। उत्तराखंड में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हरीश रावत भी रहे मौजूद। भोपाल में अडानी मामले को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, अडानी को लेकर JPC से जांच की मांग की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का केंद्र पर आरोप, कहा कि केंद्र JPC से जांच कराने के लिए क्यों नहीं तैयार। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने ओडिशा की राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। TMC नेता शांतनु बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोर्ट में पेश किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, CM शपथ लेने के बाद पहली बार PM से मिले। दिल्ली में बीजेपी ने शराब नीति मामले में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर मौन विरोध किया। AIADMK ने मदुरै में अंतरिम महासचिव पलनीस्वामी के खिलाफ दायर एक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। CM योगी ने नितिन गडकरी की तारीफ की, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज की। ED और CBI की कार्रवाई पर बोले तेजस्वी यादव, अडानी मामले से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा का तंज, कहा PM कहते हैं कि हम घुस कर मारेंगे तो पुलवामा कैसे हो गया, उसकी जांच कराएं। और OP के बकाये पर सुप्रीम कोर्ट की 2-2 कानून अपने हाथ में ना ले, केंद्र सरकार नोटिफिकेशन लेना होगा वापस। समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई, अगली तारीख 18 अप्रैल तक तय की। समलैंगिक विवाह के मामले पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सरकार किसी भी तरह से किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर रही। रिजिजू ने कहा, इस मुद्दे को लेकर किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत आजादी पर सरकार ने कभी सवाल नहीं उठाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला फ्रेंच पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली निर्वाचन सदन में की मुलाकात। मुंबई के मलाड में अप्पा पाड़ा की झुग्गी बस्तियों में लगी भीषण आग, हादसे में एक शख्स की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 12 मोटर पंपों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। आग लगने के बाद 15 से 20 एलपीजी सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। झुग्गियों में लगी भीषण आग का लेवल 3 गुना बताया गया। गुजरात के वलसाड में कबाड़ गोडाउन में भीषण आग लगी। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। वलसाड के वापी इलाके में लगी आग, दूर दूर तक फैल रही है आग की लपटें। राजस्थान के भीलवाड़ा में भीड़ ने गौवंश मुक्त कराकर ट्रक में आग लगाई। ट्रक में ठूस ठूस कर भरे थे 60 गौवंश। ड्राइवर खलासी ट्रक छोड़कर भागे। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई। फतेहपुर में मिला देखकर लौट रही 2 बच्चियों के साथ रेप की वारदात हुई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रेव पार्टी में इस्तेमाल होने वाली 25 लाख की ड्रग बरामद। मामले में एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल जारी। राजस्थान के जैसलमेर में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल। नाराज लोगों ने कई घंटों तक रोड किया जाम, तोड़फोड़ की। इंदौर में मॉल की दूसरी मंजिल से गिरा डॉक्टर, मौके पर ही मौत। यूपी के उन्नाव में एक प्रेमी युगल का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने 6 टीम गठित की। अगरतला से 86 किलोग्राम marijuana जब्त किया गया। एक गाड़ी और 34 लाख रुपए बरामद। मेरठ से भारी मात्रा में गांजा जब्त, 12 लाख रुपए भी बरामद। बेंगलुरु में 4थी मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत। दुबई की एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन में काम कर रही थी। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में एक फर्नीचर गोदाम में आग लगी। काफी देर के बाद काबू पाया गया। इम्फाल में पीएलए के 3 कैडर गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मेघालय में 90 लाख रुपए की सुपारी जब्त। बीएसएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डिलीवरी बॉय के साथ बदमाशों ने की मारपीट। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ में महिला ने अपने पति का किया कत्ल। अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश, दोनों आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने जमीन विवाद में मर्डर के केस को सुलझाया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के जमुई में महिला स्वास्थ्य कर्मी से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ में सरकार से सर्व आदिवासी समाज नाराज। विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने 250 गरीब बच्चों को बांटी साइकिल और स्कूल किट। दिल्ली में योगा महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मीनाक्षी लेखी और जी किशन रेड्डी भी हुए शामिल। उदयपुर में महिला आर्टिस्ट की बनाई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। तेलंगाना में बदलेगा मौसम का मिजाज। मार्च में सामान्य से कम तापमान रहने का अनुमान। 20 मार्च के बाद उत्तरी तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में हल्की बारिश का अनुमान जताया। कोच्चि में डंपिंग यार्ड में आग लगने की वजह से धुएं से लोग काफी परेशान हुए। करीब 1000 लोग प्रभावित। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने दी जानकारी। फरवरी में खुदरा महंगाई में मामूली गिरावट। 6.44% पर पहुंची महंगाई दर। इमरान खान की आज हो सकती है गिरफ्तारी। महिला जज को धमकाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी। लाहौर में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने निकाली रैली। हजारों समर्थक हुए शामिल। इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर साधा निशाना। कहा सरकार डरी है, इसलिए रैली के लिए नहीं दे रही इजाजत। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चीन विदेशियों को अब वीजा जारी करेगा। कोविड की वजह से रोक लगा रखी थी। साउथ अफ्रीका के मलावी में चक्रवाती तूफान फ्रेडी से मरने वालों की संख्या में इजाफा। अब तक 63 लोगों की मौत, 134 से ज्यादा घायल। फ्रेडी की विनाशकारी हवाओं और भारी बारिश से तबाही, घर ढहने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पजारो नदी में आई बाढ़। लोगों के घर खेत सब डूबे हुए नजर आए। 50 से अधिक लोगों को बचाया गया। भारत ने जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अहमदाबाद टेस्ट हुआ ड्रॉ। भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया ने मैच खत्म होने तक 2 विकेट बनाए थे। 2 विकेट पर बनाए गए थे 175 रन। दोनों कप्तानों ने मैच को ड्रॉ करने का लिया फैसला। भारत ने लगातार दूसरी बार WTC फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। 7 जून से 11 जून के बीच ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। बुलंदशहर में भीड़ के बीच लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करते दिखा प्रधान का भाई। जांच में जुटी पुलिस। गैस सिलेंडर की महंगाई के विरोध में लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन। पानी में फेंका सिलेंडर, लकड़ी उठाकर घर ले गए। नाटो को मिला ऑस्कर अवार्ड, तो भारती सिंह के बेटे गोला ने किया डांस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।